आगाज में खबर है लाहौर से, जहां एयरपोर्ट पर एएसएफ ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की चांदी पकड़ ली है। मुसाफिर ने शारजा से चांदी स्मगल की थी। तफसीलात क्या हैं जानते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, ये एक एयरलाइन थी जो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये रात गए ये फ्लाइट आई है और एएसएफ हुकाम ने ये कार्रवाई की है। उनके मुताबिक 1 करोड़ से जायद मालियत की स्मगल शुदा चांदी थी, जो कि मुसाफिर बैरून मुल्क से शारजा से पाकिस्तान लेकर पहुंचा था और प्लान के मुताबिक उसे ये फ्लाइट में ही छोड़नी थी, जो कि स्टाफ ने फिर वहां से उसको बाहर ला कर देनी थी। लेकिन जो ये अमला मौजूद था एएसएफ का, उन्हें इस बात पर शक गुजरा और उन्होंने इस वर्कर को हिरासत में लिया, जिस वर्कर का नाम अशफाक बताया गया। ये बुनियादी तौर पर लोडर था और इस लोडर ने ये जो चांदी थी वो बाहर ले जाके उन मुल्जिमान के हवाला करनी थी जो ये लेके आए थे। ताहम इब्तदाई तौर पर अशफाक को हिरासत में ले लिया गया और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जराए के मुताबिक इस जो चांदी है इसकी मालियत इब्तदाई तौर पर इसका तखमीना 1 करोड़ रुपए के करीब लगाया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श तफसीलात के लिए। कौमी एयरलाइन के तैयारों में फनी खराबियों के बायस परवाज़ों की ताख़ीर मामूल बन चुकी है। 24 घंटों में 11 परवाज़ें गैर मामूली ताख़ीर का शिकार हुई हैं। मज़ीद जानते हैं जावेद चौधरी से। जावेद चौधरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, इस्लामाबाद से दुबई की परवाज़ के एयरबस तैयारे का हफ्तावार चेक करके बायस परवाज़ 2 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। कराची से लाहौर की परवाज़ एयरबस तैयारे में खराबी के बाद देर ताख़ीर से रवाना हुई, जबकि इस्लामाबाद से कराची की परवाज़ के नोजवील में तकनीकी खराबी पर ताख़ीर का शिकार रही। कराची की सक्कर की परवाज़ की एटीए तैयारे में लैंडिंग लाइट्स में खराबी के बाद परवाज़ 1.5 घंटे ताख़ीर का शिकार रही। मदीना से मुल्तान की परवाज़ एयरबस तैयारे के पार्किंग ब्रेक की तकनीकी खराबी पर परवाज़ 2 घंटे ताख़ीर का शिकार रही। इस्लामाबाद से कराची, कराची से टोरंटो की परवाज़ के बोइंग तैयारा रिलीफ निज़ाम में तकनीकी खराबी पर परवाज़ 7 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। पीए के पास तैयारों के पुर्जाजात की शदीद कमी है। एक तरफ तैयारे से पुर्जाजात निकालकर दूसरे तैयारे में लगाकर काम चलाया जा रहा है, जबकि आए रोज तैयारों में तकनीकी खराबी के बायस पीए के फायर ऑपरेशन मुतासर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जावेद असगर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक फैसला आज जारी करेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन का कल से बल्दियाती हल्का बंदियां शुरू करने का भी हुक्म। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पंजाब ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक कानून में 5 मरतबा तरमीम की, अब 6ठी बार तरमीम कर रहे हैं। पंजाब के स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया है कि सूबाई असम्बली के अगले इजलास में कानून साजी की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद से। जी उस्मान, अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक केस का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है। सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस का फ़ैसला आज ही जारी करेंगे और कल से बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक हल्का बंदियाँ शुरू करवा देंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बल्दियाती इंतखाबात करवाना सूबाई हुकूमतों की आइनी ज़िम्मेदारी होती है और पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही और कोई भी सूबाई हुकूमत नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात हों। डीजी ला ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इलेक्शन करवाने को तैयार हैं और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कोई रुकावट मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि अगर पंजाब आज इलेक्शन को नहीं मानते तो हम 2022 के कानून पर हल्का बंदियों पर बल्दियाती इलेक्शंस करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ पंजाब के स्पेशल सेक्रेटरी पेश हुए, उनका इस हवाले से कहना था जैसी असम्बली का अगला इजलास होगा कानून मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान। और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मिडिल मैन थे, उनकी चांदी हुई और इस वक्त जो बहरान पैदा हुआ है, इस बहरान से जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग हैं कि जो उन्हें दरमियान में कमाया है और वो सब हुकूमती और इन तमाम जो है जितने भी कॉरिडोर्स हैं इनमें अब नुमायाँ मुकाम रखते हैं, माफियाज हैं। और अब हो ये रहा है कि आटा महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। किसान को पैसे नहीं दिए, आवाम से पैसे वसूल कर रहे हैं। यानी होना ये चाहिए कि किसान को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए और आवाम को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी का मामला होता है। ये जो क्रॉप्स होती हैं जिसमें गंदम शामिल होती है, चावल शामिल होता है, ये मकई होती है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी के ज़ुमरे में आती हैं कि इसके ग़िज़ाई क़िल्लत और बहरान को काबू पाया जाता है हुकूमतों की सब्सिडी से। और सब्सिडी हुकूमत अपनी
हुकूमत क्या चीज़ होती है? आवाम के टैक्सों से चलने वाली होती है। हमसे जब आप बिजली पर टैक्स वसूल करते हैं और नाजायज़ तरीके से वसूल करते हैं, हमसे गैस पर, हमें पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपये की लेवी वसूल करते हैं आवाम से, तो उसके बाद इसीलिए करते हैं कि बहरान ना पैदा हो। तो आवाम को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए और किसान को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन हुकूमत दोनों तरफ से किसान को भी बेड़ा गर्क उसका किया और फिर उसके बाद आवाम का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। सूबों के दरमियान पानी के मुनसफाना तकसीम के लिए टेलीमेट्री सिस्टम की तनसीब का काम जारी है। वफाकी वज़ीर ने सारी तफसीलात पार्लियामान में पेश कर दी हैं। बताया कि मनसूबे पर 23 अरब 83 करोड़ से ज़ायद के अखराजात आएंगे। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से। बेहजाद, बताइएगा क्या तफसील है? जी, सूबों के दरमियान पानी की मुनसफाना तकसीम को यकीनी बनाने के लिए टेलीमेट्री सिस्टम की तनसीब से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है और वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल ने टेलीमेट्री सिस्टम से मुतल्लिक तफसील पार्लियामान में पेश कर दी है और टेलीमेट्री सिस्टम पर 23 अरब 83 करोड़ 47 लाख के अखराजात आएंगे और रवा माली साल के दौरान टेलीमेट्री सिस्टम के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। और वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल का कहना है कि टेलीमेट्री सिस्टम मनसूबा की तकमील से पानी की तकसीम से मुतल्लिक मसाइल हल हो जाएंगे और इस सिस्टम से हकीकी वक्त पर मबनी महफूज डेटा की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। चारों सूबों को मनसूबा पर अमल दरामद के हवाले से पहले से ही ऑन बोर्ड रखा गया है और वापडा की जानिब से टेलीमेट्री मनसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बेहजाद सलीमी। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुल्तान में बनने वाला निश्चर अस्पताल 2 के ऑडिट का फैसला। स्पेशल सेक्रेटरी सेहत की सरबराही में 3 रुकनी ऑडिट कमेटी तश्कील दे दी गई है। नुमाइंदा उस्मान अलीम से इस पर डिटेल्स हासिल करते हैं। उस्मान, बताएगा कमेटी किस तरह से काम करेगी? जी बिल्कुल, पीटीआई दौरे हुकूमत में बनने वाले निश्चर अस्पताल 2 के ऑडिट का फैसला किया गया है, जिसके लिए स्पेशल सेक्रेटरी सेहत की सरबराही में 3 रुकनी ऑडिट कमेटी तश्कील दी गई है। ऑडिट कमेटी निश्चर अस्पताल 2 की तामीरात के कॉन्ट्रैक्ट का भी ऑडिट करेगी। अस्पताल में गैर मियारी अद्वियात जायद कीमत पर इनकी खरीदारी, अस्पताल में इंतजामी पोस्टों पर तैनाती, अस्पताल में अद्वियात की खरीदारी और मरीजों तक फराहमी का भी ऑडिट जो है वो किया जाएगा। ऑडिट कमेटी खरीदी गई अद्वियात इनकी अदायगी का भी ऑडिट करेगी, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान का भी ऑडिट जो है वो किया जाएगा। कमेटी गैर कानूनी काम करने वाले अफराद का भी तयन करेगी। जी बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलात के लिए। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं होती पाकिस्तान में, आप विराजमान है 45 साल से और आपने अपने बीज डेवलप ही नहीं किए। आप हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर लेकर आते हैं, जिसके नतीजे में अगर आपको कुछ फसल मिल भी जाती है तो अगली मरतबा ज़मीन उस फसल के वो बीज जो है वो उस काबिल नहीं होता कि उसमें फर्दर फसल ली जा सके। जाहिर सी बात है कि वो सब इश्यूज़ हैं जिससे पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन